20, 30, 40, 50। बस एक बार 1,99,950 रुपए हो जाएं तो मेरे पास टोटल 2 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन वो बाकी के लाऊंगा कहाँ से मैं? कितने हैं? 50 है। क्या हिसाब है केतन? क्या है ये? खैर, नमस्कार, मेरा नाम है केतन सिंह और आप देख रहे हैं द युवा उद्यम कौशल शो। और मंथ एंड आते आते या मिड तक ना वॉलेट के पैसे हो जाते हैं खत्म। और पैसा खत्म होने की वजह या न होने की वजह से हमारे कितने सारे प्लान जो है एकदम चौपट हो जाते हैं। इसका मतलब जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो है? क्या है? पैसा? पैसा? ठीक है यार, इतना ज्यादा लोड मत ले और खुश हो जा थोड़ा सा। स्माइल लुक्स नाइस ऑन योर फेस। स्माइल, कम ऑन कम ऑन। अच्छी वाली है, गंदी सस्ती वाली नहीं, प्रॉपर वाली स्माइल दे दो। मैं हूं आपके साथ काव्या सिदानी और इसने वैसे एक्चुअली बहुत गलत बात नहीं कही। कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे बहुत सारे काम सिर्फ पैसे की कमी की वजह से अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। देखो, कोई माने या ना माने, सच्चाई तो यही है कि आपको अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा मंटाल। हाँ, कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपको काम करने की जगह कोई फ्री में दे दे या कुछ लोग मिल जाएं जो अपने स्किल्स, अपने कौशल आपको फ्री में प्रोवाइड कर दें, ये कह के कि जब काम चल जाएगा तब पैसा दे देना, चल जाएगा जब काम चले बेटा तब दे देना। बिल्कुल सही। और अगर आपको भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है तो इसको बिजनेस के टर्म्स में स्टार्टअप कैपिटल कहा जाता है। अगर आपके पास अपनी कोई जमीन है या कोई अपार्टमेंट है तो आप उसके बेसिस पर लोन ले सकते हैं। पर हाँ, वार्निंग 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 वार्निंग, लोन लेते वक्त रीपेमेंट परसेंटेज या इंटरेस्ट रेट पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि अक्सर ये परसेंटेज काफी ज्यादा होती है और खुदा न खास्ता अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तब भी आपको ये अमाउंट चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं बिजनेस दोस्तों और परिवार वालों के साथ मत करो। वो शायद आपको पैसे तो दे देंगे पर अगर आपका बिजनेस फेल हुआ और अगर उनके पैसे डूब गए तो शायद आपके रिश्तों में भी खटास आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने बिजनेस आइडिया पर पूरा विश्वास है और आप किसी इन्वेस्टर को अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड डिजाइन थिंकिंग कॉन्सेप्ट के साथ इंप्रेस कर सकते हैं तो उससे अच्छा क्या ना हो रहा है। ये तो बेस्ट चीज है। हाँ ट्रू, आपको बिजनेस के लिए पैसा भी मिल जाएगा और आपको अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट को गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा। सॉरी टू इंटरप्ट काव्य, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि बच्चों के कुछ सवाल अभी अभी हमारे पास पहुंचे हैं। हाँ, पहुंच गए क्या? हाँ प्रोड्यूसर, हाँ पैसा कब दे रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन चला रहे हैं हम। क्वेश्चन सुन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन। हेलो, DIY यूथ स्किल शो। मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं किशनगंज में रहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बैंक में खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। हेलो, DIY यूथ स्किल शो। मेरा नाम नुरफराज है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं किशन जिला का रहने वाला हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बैंक सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए लोन देती है? मुझे मेरे गांव में महिलाओं के लिए बैंक खोलना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बैंक के क्षेत्र में नौकरी करनी हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मोनिका और अल्फराज, लगता है जैसे किसी परफ्यूम का ब्रांड है, मोनिका एंड अल्फराज। आपके क्वेश्चंस के लिए धन्यवाद। बैंक अकाउंट खोलने के दस्तावेज, लोन और बैंक के क्षेत्र में नौकरी, इन सभी सवाल के उत्तर आपको कोई भी बैंक में जाकर मिल जाएंगे। वहां जाइए, पूछिए, बताएंगे। रही महिलाओं के लिए बैंक खोलना, तो आप आज लकी हैं क्योंकि इसी पर तो आज का ग्राफिक उपन्यास आधारित है। मैं तो कहूंगा खुद को चैलेंज करो और कोशिश करो कि आप पैसों को रिप्लेस कर सको फ्री और सस्ती काम की जगह से, अपने व्यवहारिक कौशल से और बेसिक निवेश से। जब आपका बिजनेस चल जाए तो भैया फिर तो आप छाती ठोक के बोल सकते हो, हमारा आइडिया बिल्कुल सफल हो गया है। ओवर एक्टिंग। और जैसे ही आपके बिजनेस से पैसे आने शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलिए। अपनी संस्था, उत्पादों या सेवाओं को रजिस्टर करवाइए। सही वक्त पर टैक्सेस का भुगतान करें और सारे खर्च का रिकॉर्ड रखें। बिल्कुल सही कह रही हैं।
पर अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप एक अकाउंट खुलवाएं। फिर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं ये सीखें। आपके बैंक की अपनी एक ऐप होगी जिसके द्वारा आप ये सारे ट्रांजैक्शंस, लेन देन और रिकॉर्ड्स मैनेज कर सकते हैं। आपको चलकर बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ वक्त तक के लिए अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। इससे होगा क्या कि आपके बैंक अकाउंट में एक कैपिटल धनराशि जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं वो जमा हो जाएगी, जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब आप इस सेविंग्स को, जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल है, उसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको और पैसों की जरूरत है तो आप अपने इसी बैंक अकाउंट के सहारे लोन भी ले सकते हैं। हाँ, और सिर्फ बैंक से नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी माइक्रो कंपनीज भी होती हैं जो ये देखती हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी सेविंग्स है और उसके आधार पर आपको वो लोन दे सकते हैं। बस हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपसे अच्छा आपके पैसे के बारे में कोई नहीं जानता और आपकी ही मेहनत उसे छोटे से बड़ा बना सकती है। आइए इसके बारे में हम युवा उद्यमी पावनी खंडेलवाल से दोबारा मिले और देखें उनकी बिजनेस शुरू करने की क्या सलाह है। Hi everybody, how are you all doing? My name is पावनी खंडेलवाल। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम है मथुरा, जहाँ पे भगवान कृष्ण का बर्थ भी हुआ था। आज से 3 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी जिसका नाम आजकल बहुत फेमस हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम सुना है ना आप सबने? हाँ जी, तो मेरी कंपनी का नाम भी है आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज के डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि मैंने आज से 3 साल पहले जब ये कंपनी स्टार्ट करी थी तब ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ये कंपनी स्टार्ट करी थी। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, मनी नहीं है या किसी और तरह का कैपिटल नहीं है, तो उस बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो आप खुद हैं, राइट? अगर आप उस बिजनेस में पैसे नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं या और किसी तरह का कुछ भी कैपिटल उस बिजनेस में आप इन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। अगर आप कभी भी ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पा रहे हैं तो कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप खुद अच्छे हो। थैंक्स या पावनी। एक बात याद रखना है कि कई बार हमारी मेहनत के बावजूद बिजनेस फेल हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ लड़ाई, रिसर्च की कमी होना या क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि बिजनेस के किसी एक वर्टिकल, जैसे कोई एक मशीन, किसी एक स्किल या किसी एक प्रोडक्ट की आपको जरूरत है, तो कोशिश करें कि जो इन सर्विसेज के उद्यमी हैं आप उनसे पार्टनरशिप कर सके और बिना पैसे इन्वेस्ट करे आप उस मशीन या स्किल या प्रोडक्ट को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। और किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है सही लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाना और उनके साथ बहुत सारी काम की बातें करना। और कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना यानी सिर्फ आपके फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं, लेकिन उन लोगों से जो आपके बिजनेस में मदद कर सके और आप दोनों का बिजनेस से फायदा हो, और वो लोग आपको सिर्फ आपके बिजनेस की वजह से जानते हो और आपको आपके बिजनेस की वजह से ही आप पर भरोसा करते हो। वो बोलते हैं ना, काम से काम रखो। इसके अलावा कोई बिना काम की बात करे तो उसको अपने पास बुलाओ, बोलो इधर आओ, और उसको बोलो हट, फालतू बातें कर रहा है ना। अनजान लोगों की खूबसूरती है ही यही कि क्योंकि वो खुद एक उद्यमी है तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और गाइड भी करेंगे। पर क्या आपको ये डर है कि अगर मैं किसी एंटरप्रेन्योर से अपना आइडिया शेयर करूंगा तो वो कहीं उसे चुराओ के चला न जाए? अगर ऐसा है तो फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कभी इन चीजों से नहीं डरते। एक, अगर जिस प्रॉब्लम पर आप काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में काफी बड़ी है तो आपको उसका उपाय ढूंढने के लिए हर उस शख्स की जरूरत है जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स की खासियत ये है
कि वो सिर्फ एक आइडिया पर निर्भर नहीं रहते, उनके पास एक के बाद ये गया नहीं कि दूसरा आइडिया बिल्कुल तैयार रहता है। पर यहां एक पॉइंट ये भी है कि अकेले सब कुछ करने से बेहतर है कि आप एक बिजनेस पीयर ग्रुप यानी अन्य बिजनेस चलाने वालों के समूह से जुड़ें, जहां आइडियाज एक्सचेंज होते हैं और लोग आइडियाज पर अपनी राय और फीडबैक देते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स और सेविंग ग्रुप्स या फिर ऑल वुमेन बैंक्स। आई थिंक ये सब आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। सत्य वचन दोस्त। गिव मी अ फिस्ट बम्प। ये लोग पैसों की बात करने से डरते नहीं, क्योंकि पैसा ही तो है जिसके लिए आप इनसे मिलोगे, और क्या वरना क्या मोटिव, उनके साथ बैठ के दाल मोठ खाना है। और क्योंकि बात पैसों की है तो ये आपको सही गाइडेंस भी देंगे, फीडबैक भी देंगे और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी देंगे, और इन सब के लिए सब कुछ फ्री। बिल्कुल, ये फ्री तो है, और बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होते हैं जो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक मीटिंग करते हैं, फिर उस डिसीजन के प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर सबकी सहमति के साथ एक फाइनल आउटकम पर आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल, कितना अच्छा प्रोसेस है कि नहीं? और उतना ही अच्छा हमारा आज का ग्राफिक नॉवेल भी है। ये उपन्यास वास्तविक बिजनेस मॉडल पर आधारित है। ये स्टोरी है चेतना सिन्हा की, जिन्होंने महिलाओं के एक ग्रुप के साथ मिलकर महाराष्ट्र के राज्य में एक बैंक सेटअप किया, केवल महिलाओं के लिए, जिससे महिलाओं की मदद हो सके और उन बिजनेसेस की मदद हो सके जो उस क्षेत्र में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वुमेन बैंक का नाम है मनदेशी सहकारी बैंक, और आप भी यहां पर जा सकते हैं, और अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो भी वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक मौजूद है। 12वीं कक्षा खत्म करने के बाद कुछ लड़कियों ने ग्रामीण बैंकिंग कार्य और व्यापार अवसर के बारे में अनुसंधान किया, और यह उन्हें पता चला। यह युवा महिला बैंकरों की कहानी है जो व्यवसायी महिलाओं और महिला उद्यमियों को जीविका चलाने में और अपने सपनों को हासिल करने में मदद कर रही है। ये माणदेशी महिला सहकारी बैंक की युवा महिलाएं हैं जो महिला उद्यमियों को समय पर, कम ब्याज पर और उद्यमियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऋण देने का काम करती है। बैंक महस्ववाड़ बाजार के पास स्थित है। जब माणदेशी की स्थापना की गई थी तो यह विचार था कि महिलाओं को बचत के साथ साथ ऋण के लिए भी आसान और कम खर्चे वाली सेवा का एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। माणदेशी फाउंडेशन बैंक के लक्ष्यों में हाथ बटाते हुए बैंक के साथ विकसित हुआ, जो ग्रामीण महिलाओं और उनके समुदायों को बतौर सहायता, नेटवर्क वित्तीय शिक्षा और कौशलों की जानकारी देता है। शैलजा एक लोन ऑफिसर है जो फील्ड लोन ऑफिसर्स की वरिष्ठ के रूप में कार्य करती हैं और उन्हें सहायता प्रदान करती है। वह उन लोगों की भी मदद करती हैं जो ऋण के लिए बैंक से संपर्क करते हैं। क्षेत्र के ऋण अधिकारी जैसे सरस्वती, कृषि और पशुपालन उद्यमियों को ऋण का लाभ उठाने में मदद करते हैं। वे उन लोगों को ऋण प्राप्त कराने का काम करते हैं जिन्हें अपने व्यापार का विस्तार करना होता है। माधुरी क्षेत्र ऋण अधिकारी साप्ताहिक बाजारों के प्रभावी है। महस्ववाड़ में प्रत्येक बुधवार को एक साप्ताहिक बाजार होता है जहां कई क्षेत्र के ऋण अधिकारी छोटे स्तर के विक्रेताओं से मिलते हैं जिन्हें सुबह वस्तुओं की खरीद के लिए एक दिन के लिए ऋण की आवश्यकता होती है और वे शाम तक ऋण का भुगतान कर देते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय जो महिलाएं चलाती हैं जिनके लिए उन्होंने ऋण लिया और उन्हें सफलतापूर्वक लौटाया, उनमें संगीत वाद्य यंत्र, निर्यात, कुम्हार, चूड़ी की दुकान चलाना और यहाँ तक कि पहलवान, शिक्षक, बकरी प्रजनन और फैशन डिजाइनर के पेशे भी शामिल हैं।
क्या इस कहानी में आपकी दिलचस्पी है? क्या आप भी यह जानना चाहेंगे कि आप जहां रहते हैं वहां आप ऐसा कर सकते हैं? वाओ, ये है महिला शक्ति। जो लोग कहते हैं ना कि आजकल महिलाएं पुरुष से 2 कदम आगे ही हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस। आई एम अ फुल महिला शक्ति वुमन एम्पावरमेंट पर्सन। अच्छा। मुझे ही देख लो, ये पूरा शो मैंने ही तो संभाला है। मेरे कंधों पे मेहनत करके सुबह 5-5, 6-6 बजे आके, है ना? वेल डन काव्या, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सही बात है। मैं तो यहाँ खाली भजिया तलता हूँ, खाता हूँ, उससे मुझे गैस होती है, फिर मैं वॉक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, ठीक हो जाता हूँ और भजिए खाता हूँ। यही मेरा काम है, हलवा बना बना के अपने मुंह पे मारना। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी। नहीं, आप भी इक्वल ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ले लो, जितना क्रेडिट लेना है ले लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सही बात है, तुम ना होती तो ये शो इस तरह से ना हो पाता जैसे होता है। अगर आपका 4 महिलाओं का एक ग्रुप है जिनके पास एक उद्यम का आइडिया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आइडिया 20 या उससे ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे सकता है और 1000 से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, तो हम आपका आइडिया जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या है। एक ऐसा आइडिया जो महिलाओं के द्वारा संचालित हो और महिलाओं को उससे मदद भी मिल पाए, बिल्कुल वैसे जैसे चेतना जी का आइडिया था। हमें तलाश है कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स महिलाओं की। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर हैं तो हमें लिख भेजिए अपना आइडिया या अपने आइडिया को समझाते हुए अपनी एक वीडियो बनाइए और हमें स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। वैसे काबिल, क्यों ना हम हमारे दर्शकों को एक युवा उद्यम का एक ऐसा वीडियो दिखाएं ताकि वो उनसे प्रेरणा ले सकें, है ना, एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आ सकें। एब्सोल्युटली, लेट्स गो। मेरा नाम सुगंधा है और मैं किटलरी की फाउंडर हूँ। किटलरी एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जो मैंने करीब 6 महीने पहले शुरू करा था। आई वॉज वर्किंग एज अ स्टूवर्डेस विद कतर एयरवेज फॉर 1.5 ईयर। तो उसकी जो सेविंग्स थी, मैंने उस पैसे से इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, होपिंग कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। किटलरी स्टील की कटलरी और स्ट्रॉ छोटे पाउचेस में उपलब्ध कराती है जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और मॉल्स में जाएंगे, फूड कोर्ट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी स्ट्रीट फूड का कल्चर है, तो ठेले पे जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पीते हैं, उस टाइम पे आप अपनी स्टील स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। उनमें से एक है कि आप प्लास्टिक कटलरी और स्ट्रॉ की जगह कुछ रियूजेबल इस्तेमाल करें। स्क्रैप कपड़ा जो होता है बुटीक्स वगैरह से जो एक्स्ट्रा रह जाता है, आपने कपड़ा दिया 4 से 5 मीटर बनने के लिए, पूरा इस्तेमाल नहीं होता, उसमें से आई वुड से कम 1 मीटर वेस्ट जाता है, मगर कतरनों में उसका कोई शेप नहीं है एज सच। टेक्सटाइल पोल्यूशन कम करने में एक तो हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये जो औरतें हैं जो सिलाई सेंटर पे सिलाई सीखती हैं, इनके लिए मार्केट लिंकेज क्रिएट हो जाती है कि ये अपना कौशल इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा सकें। मदर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका रहा है इसमें, टू ऑलवेज इनकरेज मी। और मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, तो मुझे जगह जगह ले जाना, बुटीक से कपड़े इकट्ठे करना और फिर सिलाई सेंटर वाली औरतों से बात करना, उनसे काम करवाना, उनका काफ़ी हेल्प रहा है इसमें। तो नो डाउट कि ये जो बड़े लोग होते हैं 70+ सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल यही होते हैं इन देयर प्रैक्टिसेस एंड इनकी लाइफ। पोचा, अब शर्ट को पोचा बना लो और फिर उसका ये कर लो, एंड इनको आइडियाज़ बेस्ट आते हैं। बट ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स को अपनाने में मुझे लग नहीं रहा था कि दे विल बी ओपन टू इट, बट दे वर वेरी ओपन टू इट। एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग आई हैव लर्नड, डोंट बी इन द बॉक्स, गेट आउट ऑफ द बॉक्स। और अब वक्त आ चुका है ग्राफिक नॉवेल जीतने का। आई लव विनिंग थिंग। मुझे चीजें जीतना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सवालों के सिलसिले का पहला सवाल, वो क्या है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता? दूसरा सवाल, रिसोर्सेज का क्या अर्थ होता है? स्टार्टअप कैपिटल किसे कहते हैं? और अगर स्टार्टअप कैपिटल ना हो तो आप इसे किससे बदल सकते हैं? कर्ज पे ली हुई रकम और एंजल निवेश की रकम में क्या फर्क होता है? उद्यमी बनने के लिए कौन किसकी मदद करता है? कौन से लोग ज्यादा सहायक हो सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं या जिन्हें आप नहीं जानते? आज की कहानी में महिलाएं क्या करती हैं?
क्या ये वास्तविक कहानी पर आधारित है? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पे लिखे नंबर पर दे सकते हैं या फिर अपने फोन पे ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद ऐप से हमको जवाब दीजिए। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्दी भेजिए अपने जवाब। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, कुछ नई कहानियों और कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तो तब तक आप भी अपना दिमाग चलाते रहिए, नए आइडियाज खोजते रहिए, सोचते रहिए। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, मेरा नाम है केतन सिंह और मैं काव्यल सेदानी आपसे फिर मिलूंगी। 10 मिनट के लिए आंख बंद करके सारे काम करने की कोशिश कीजिए। आपको एहसास होगा कि जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं पाते, उनकी जिंदगी कैसी होती है। लेकिन अगर आंखों की रोशनी ना हो तो क्या जरूरी है कि उनकी जिंदगी में भी रोशनी ना फैलाई जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं केतन। इन सब का भी इतना ही हक होता है, जिंदगी को देखने का, जीने का, महसूस करने का, घूमने का, मौज बनाने का, जितना कि हमारा और तुम्हारा है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे हमारे शो पर, जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। मेरा नाम है केतन सिंह और मैं काव्यल सेदानी। वहीं शो पर मिला जाएगा।